हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस, और प्राइड एंड प्रेजुडिस में हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर 3 की। चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसकी समरी समझा दी थी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 की। और इसमें टोटल मैंने आपको बताया 61 चैप्टर हैं, तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। कोई कोई चैप्टर है जो 10 से 15 मिनट लेगा, बाकी सारे चैप्टर 5-6 मिनट 8-10 मिनट ऐसे हैं। चैप्टर 3 देखिए, मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि शुरुआत कहाँ से होगी इस चैप्टर की। देखिए, जो मिस्टर बेनेट हैं वो मिस्टर बिंगले से मिलने जाते हैं। तो जब वो घर आते हैं तो मिसिस बेनेट और उनकी जो 5 पुत्रियाँ रहती हैं वो मिस्टर बेनेट से पूछना चाहती हैं कि आप बिंगले से मिले तो बताइए बिंगले कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सब पूछना चाहती। बट मिस्टर बेनेट उसको कुछ नहीं बताते। वहीं से ये तीसरे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, और ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट, मैं इसको ये कर देता हूँ। चलिए ठीक है। All the efforts of Mrs. Bennet and her 5 daughters could not persuade Mr. Bennet to describe Mr. Bingley to them. श्रीमती बेनेट और उसकी पुत्रियों के सारे प्रयत्न मिस्टर बेनेट को बिंगले का वर्णन करने के लिए राजी नहीं कर पाए। मतलब मिसिस बेनेट और उसकी 5 डॉटर्स यानी 5 पुत्रियां जो थी, ये अपने मिस्टर बेनेट को बहुत ज़्यादा प्रस्यूड कर रही थी, राज़ी करने का प्रयास कर रही थी, इफ़र्ट कर रही थी कि आप मिस्टर बिंगले के बारे में कुछ हमको बताइए। आप मिल चुके हैं, मिल के आए हैं, बार बार कह रही थी बताइए। 5 बेटियां कह रही थी पिताजी बताइए, और ये मिसेस बेनेट कह रही थी कि पति जी बताइए आपको कैसा लगा मिस्टर बिंगले। ही डिक्लाइन टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट बिंगले। लेकिन मिस्टर बेनेट ने मिस्टर बिंगले के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। ही डिक्लाइन टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट बिंगले। अप्लाई कर मतलब डिक्लाइन कर दिया, कहा कि हम कुछ नहीं बताएंगे। होते ही कुछ ऐसे पुरुष ऐसे होते हैं। देन दे हैड टू अप्लाई टू देयर नेबर। इसलिए अब उनको किसके पास जाना पड़ा? अपने पड़ोसियों के पास जाना पड़ा, अपने पड़ोसी के पास। किसको? जो 5 पुत्रियां थीं और मिसेस बेनेट। चूँकि इनके पति ने या इनके पिताजी ने इनको कुछ बताया नहीं, तो अब ये पड़ोसी के पास जाते, क्योंकि पड़ोसी इनका है एक लेडी लूकास, ये पड़ोसी है। तो ये भी मिल चुकी है मिस्टर बिंगले से। तो अब ये 5 यानी कि 5 पुत्रियाँ और एक इसकी माँ, ये तीनों जाएंगे लेडी लूकास के पास। किसके इन्फॉर्मेशन के लिए? बिंगले के बारे में जानने के लिए, कि मेरे पति तो बताया नहीं, अब चलो इनसे पूछते हैं। तो वही है, देन दे हैड टू अप्लाई टू दियर नेबर। इसलिए उनको अपने पड़ोसी के पास जाना पड़ा, लेडी लूकास, लेडी लूका के पास। उसका नाम क्या था? लेडी लूकास। फॉर इन्फॉर्मेशन, सूचना के लिए। अब देखिए आगे क्या है। तो लेडी लूकास कुछ बताती है बिंगले के बारे में उन सबको। द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई लेडी लूकास, यानी लेडी लूकास के द्वारा दिया गया सूचना या दी गई इन्फॉर्मेशन वॉज एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी थी। यानी उन्होंने जो कुछ भी बताया वो बहुत अच्छी लगी उन सबको। सी सेड, उसने कहा, किसने? लेडी लूकास ने कहा, दैट कि बिंगले वॉज यंग, बिंगले अच्छा है, यंग है मतलब नवयुवक है, हैंडसम है, खूबसूरत है, प्लीजेंट मतलब व्यवहार उसका अच्छा है, एंड रिच और अमीर है, सुखद है, अमीर है, हैंडसम है, यंग है, सब कुछ सही है। ये लेडी लूकास ने किसको बताया? मिसेस बेनेट को और उनकी 5 पुत्रियों को बताया। सी एडेड, उसने आगे बताया, दैट कि ही इंटेंडेड, उन्होंने इरादा बनाया है, टू कम, आने का, टू द नेक्स्ट बॉल। बॉल मतलब यहाँ होता है एक डांस पार्टी होती है, तो उस अगले डांस पार्टी में उन्होंने आने का इरादा बनाया है। विद लार्ज पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों के साथ, एक प्रकार से कह सकते हैं, या अपने जितने भी उनके मित्र हैं उनकी टोली के साथ वो आने वाले हैं। ये लेडी लुकास ने उन सबको बताया कि बिंगले जल्द ही एक डांस पार्टी में आने वाले हैं अपने सभी दोस्तों के साथ। नथिंग कुड बी मोर डिलाइटफुल, नथिंग कुड बी मोर डिलाइटफुल टू द यंग गर्ल देन दिस। अब जो यंग गर्ल थी, जो 5 लड़कियां थीं, जब ये बात सुनी कि मिस्टर बिंगले अपने दोस्तों के साथ आने वाली हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो सब सोचने लगी कि कोई ना कोई तो अब इसमें मिल ही जाएगा हमें। तो वही चीज़ है यहाँ पर। बारिश होने लगी, देखिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। असल में वीडियो में बना रहा हूँ छत पे, और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो कुछ किताबें रखी हुई भीग रही हैं। बट चलिए अभी उतनी तेज़ नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। नथिंग कुड बी मोर डिलाइटफुल, यानी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, टू द यंग गर्ल्स,
इन नवयुवतियों के लिए देन दिस, इसके अलावा, यानी कि इससे ज़्यादा खुशी उनको क्या होगी, कुछ नहीं। जब उन्होंने सुना कि भाई मिस्टर बिंगले आने वाले हैं डांस पार्टी में, तो पांचों पुत्रियां बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फॉर देम, उनके लिए इन्जॉयमेंट ऑफ डांसिंग, यानी डांसिंग का जो इन्जॉय था, वॉज ए स्टेप, वो एक कदम था, टुवर्ड्स फॉलिंग इन लव, प्यार में पड़ने का। उन पांचों पुत्रियों ने या पांचों बहनों ने सोचा कि ये जो डांसिंग प्रोग्राम है ये वास्तव में हमारे प्रेम में पड़ने का पहला कदम है, यानी वहीं से हमारे प्रेम की शुरुआत होगी। देयर वर हाई होप्स ऑफ विनिंग मिस्टर बिंगलेज लव बाय वन ऑफ हर डॉटर्स, जो पांचों पुत्रियां थीं उनमें से किसी एक पुत्री के द्वारा मिस्टर बिंगले का प्यार जीतने का आशा था। ये किसको आशा था? मिस्टर बैनेट को। मिस्टर बैनेट को आशा था कि हमारी पांचों पुत्रियों में से कोई ना कोई ऐसी होगी जो मिस्टर बिंगले को पसंद आ जाएगी, उनके प्यार को जीत लेगी। वही यहाँ पर लिखा है, देखिए, देयर वर हाई होप्स, बहुत ज़्यादा आशाएं थी, ऑफ विनिंग, जीतने की, मिस्टर बिंगलेज लव, मिस्टर बिंगले का लव, प्यार, बाय वन, किसी एक के द्वारा, ऑफ डॉटर्स, उनमें, उन पुत्रियों में से, यानी उन पुत्रियों में से किसी एक के द्वारा मिस्टर बिंगले का प्यार जीतने की बहुत ज़्यादा आशा थी। सो मिस्टर बैनेट टोल्ड हर हस्बैंड, सॉरी ये मिस्टर बैनेट नहीं, मिसेस बैनेट है, वन मिनट ये सो मिसिस बैनेट, इसलिए मिसिस बैनेट ने टोल्ड, बताया, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, क्या बताया? इफ़ आई कैन सी, यदि मैं देख सकूं, वन ऑफ माई डॉटर्स, अपने पुत्रियों में से किसी एक को, लिविंग एट नीदरफील्ड, नीदरफील्ड में रहते हुए, एंड ऑल अदर्स, और अन्य सभी को, इक्वली वेल मैरिड, अच्छे से शादी हो जाए, आई विल हैव नथिंग मोर टू विश फॉर, तो इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। यानी मिसिस बैनेट ने अपने पति मिस्टर बैनेट से कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि पांचों पुत्रियों में से किसी एक की शादी हो जाए मिस्टर बिंगले से, और वो नीदरफील्ड में रहने लगे, और जो ऑल अदर्स, यानी चार पुत्रियां हैं, उनकी भी इक्वली वेल मैरिड, वो भी अच्छी तरीके से शादी वादी कर लें, अच्छा घर उनको मिल जाए। आई विल हैव नथिंग मोर टू विश फॉर, तो इसके अलावा हमारी कोई और इच्छा नहीं है। यानी वो सीधे सीधे चाहती थी कि उनकी पुत्रियां अच्छे से सेटल हो जाएं। ये मिसेस बेनेट चाहती थी। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, मिस्टर बिंगले केम टू विजिट मिस्टर बैनेट, मिस्टर बिंगले मिस्टर बैनेट से मिलने आए, एंड सैट विद हिम इन द लाइब्रेरी फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और मिस्टर बिंगले मिस्टर बैनेट के लाइब्रेरी में 10 मिनट तक बैठे रहे, कुछ बातें हुई होंगी। हिज होप्स टू सी यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स वर ऑल इन वेन, लेकिन जो वो इच्छा करके आए थे कि हम पांचों पुत्रियों को देख लेंगे, वो इच्छा उनकी बेकार हो गई। इन वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। हिज होप्स, उनकी आशा, टू सी, देखने की, द यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स, उन सुंदर युवतियों को, यानी लड़कियों को, वर, हो गई, ऑल इन वेन, बेकार, पूरी तरीके से बेकार हो गई, मतलब पांचों पुत्रियों को नहीं देख पाए वो। बट, लेकिन, द गर्ल्स वर लकी, गर्ल्स जो थी वो लकी थी, फॉर, क्योंकि, दे वर एबल टू सी, क्योंकि वो देख सकी, फ्रॉम एन अपस्टेयर्स विंडो, यानी कि विंडो के पास एक अपस्टेयर्स थी, मतलब विंडो से उन्होंने मिस्टर बिंगले को देख लिया था। दैट की बिंगले वोर ए ब्लू कोट, की बिंगले एक नीला कोट पहने हुए है, एंड, और रोड ए ब्लैक हॉर्स, एक काले घोड़े पर आया। यानी कि पांचों पुत्रियों ने मिस्टर बिंगले को देख लिया खिड़की से कि वो जो बिंगले है वो काला कोट पहने हैं और काले घोड़े से आया है, लेकिन बिंगले नहीं देख पाए उन पांचों पुत्रियों को, यानी पांचों लड़कियों को। आफ्टरवार्ड्स, आखिरकार, मिस्टर बैनेट ने भेजा बिंगले को एन इनविटेशन टू डिनर, यानी डिनर के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा। मतलब जब चले गए मिस्टर बिंगले बात करके, तो ऐसे टाइम बीतता गया, तो एक बार क्या हुआ कि मिस्टर बैनेट ने मिस्टर बिंगले को एक इनविटेशन भेजा कि आप हमारे यहाँ आइए एक बार फिर से, और इस बार डिनर करके जाइएगा। बट ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, लेकिन मिस्टर बिंगले जो रहते हैं वो मिस्टर बैनेट के इन्विटेशन कार्ड को डिक्लाइन कर देते हैं, कहते हैं मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है। दिस काज्ड मेनी फेयर्स इन द माइंड ऑफ मिसिस बैनेट। अब इससे क्या होता है कि जो मिसिस बैनेट रहती हैं वो परेशान हो जाती हैं कि हमारे पति ने मिस्टर बिंगले को कार्ड भेजा था, निमंत्रण भेजा था, लेकिन उसने मना कर दिया। सबसे ज़्यादा टेंशन इनको ही होती है, मिसिस बैनेट को।
तो ये थोड़ा सा इनके दिमाग में डर आ गया कि शायद मिस्टर बिंगले जो हैं हमारी किसी पुत्री को नहीं पसंद करते हैं। बट दीज फेयर्स वर अलाइड व्हेन लेडी लूकास इन्फॉर्म दैट बिंगले हैड गॉन टू लंदन टू फेच अ लार्ज पार्टी ऑफ फ्रेंड्स टू द बॉल। बट दीज फेयर्स, लेकिन ये डर वर अलाइड, शांत हो गया, यानी ख़त्म हो गया। जो मिसिस बेनेट के दिल में डर बैठ गया था वो शांत हो गया व्हेन, जब लेडी लूकास इन्फॉर्म्ड, लेडी लूकास ने बताया दैट कि बिंगले हैड गॉन टू लंदन, बिंगले लंदन गया हुआ है, टू फेच, लाने के लिए, अ लार्ज पार्टी, एक बड़ी टोली, ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की, टू द बॉल, यानी बॉल पार्टी के लिए, जो डांस पार्टी होनी है उसके लिए अपने फ्रेंड्स को लाने के लिए वो लंदन गया है, इसलिए आपके इनविटेशन कार्ड को उसने ठुकरा दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। तब ये बात सुनी मिसिस बेनेट ने तो उनको राहत मिला कि अब डर मेरा ख़त्म हो गया, यानी कि उसने जानबूझकर नहीं मना किया था, उसको मजबूरी थी उसकी, वो गया था लंदन अपने दोस्तों को लाने के लिए। तब उनके दिल में थोड़ी सी राहत आई। फिर है ऑन द बॉल डे, यानी कि जब डांस पार्टी का आयोजन हुआ, बॉल डे मतलब जब डांस पार्टी का आयोजन हुआ उस दिन की बात हो रही है। बिंगले इंटर्ड, बिंगले ने प्रवेश किया, द असेंबली, उस सभा में, यानी बाल पार्टी में अटेंड किया, वहाँ पर इंटर्ड किया, प्रवेश किया। असेंबली रूम का मतलब होता है वही पार्टी। विद ए लार्ज पार्टी, एक बड़ी टोली के साथ, यानी उसके साथ कई लोग थे। द पार्टी कंसिस्टेड, उस टोली में थे, ऑफ मिस्टर बिंगलेज, यानी मिस्टर बिंगले थे, हिज टू सिस्टर्स, उसकी दो बहनें थीं, द हस्बैंड ऑफ द एल्डेस्ट, यानी जो बड़ी बहन थी उसका हस्बैंड भी था, एंड यंग मैन नेम्ड मिस्टर डार्सी। अब देखो एक नए कैरेक्टर की यहाँ पर एंट्री होती है, मिस्टर डार्सी नाम का एक नवयुवक भी था। ओके, तो इतने लाइन का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब बाल पार्टी में मिस्टर बिंगले प्रवेश करता है तो उसके साथ एक बड़ी टोली आती है। उस बड़ी टोली में मिस्टर बिंगले था, उसकी दो बहनें थीं, बड़ी बहन का हस्बैंड था क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, और डार्सी भी था। डार्सी वॉज ए यंग एंड हैंडसम, ही वॉज सेड टू हैव एन इनकम ऑफ 10,000 पाउंड्स अ ईयर। डार्सी कैसा था? डार्सी वॉज ए यंग एंड हैंडसम, एक नवयुवक था, खूबसूरत था, हैंडसम था, एंड वॉज सेड टू, और कहा जाता था, टू हैव एन इनकम, कि उसके पास इनकम है, ऑफ 10,000 पाउंड्स, 10,000 पाउंड्स की ए ईयर, प्रतिवर्ष, यानी कि प्रतिवर्ष वो 10,000 पाउंड्स की आय कर लेता था, कमा लेता था, इतने पैसे, ये उसकी आय थी, यानी अच्छी खासी आय थी। बट ही वॉज फाउंड टू बी द प्राउड, लेकिन उसको प्राउडी पाया गया, यानी घमंडी पाया गया, एंड डिसएग्रीबल, और अमिलनसार पाया गया, बाय द यंग लेडीज़, जो यंग लेडीज़ वहाँ पर आई हुई थी। मतलब यंग लेडी को लगा कि ये बहुत ही घमंडी है, अमिलनसार है, अव्यवहारिक है। ओके, ही कुड नॉट बी फेवरेबली कंपेयर्ड विद हिज फ्रेंड बिंगले, बिंगले से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। ये कुछ लेडीज़ का कहना था कि वो थोड़ा घमंडी है और अमिलनसार है, बिंगले से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, भले ही उसका दोस्त है। बिंगले वॉज कंसीडर्ड, बिंगले को माना जाता था, मोर लवली, अधिक प्यारा, यानी थोड़ा लवली था, प्यारा था, प्यार करने वाला था, एंड फ्रेंडली, और थोड़ा व्यवहारिक था, एंड मोर अनरिजर्व, और थोड़ा सा अनरिजर्व भी था। मतलब अगर डार्सी से बिंगले की तुलना की जाए तो बिंगले अधिक प्यारा था, फ्रेंडली था, और लोगों से बातचीत करने वाला था, मिलनसार था, बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम नहीं था, ये बात है। देन फिर बिंगले डांस्ड, बिंगले ने डांस किया, एवरी डांस, प्रत्येक डांस को, वाइल, जबकि मिस्टर डार्सी डांस्ड, मिस्टर डार्सी ने डांस किया, ओनली वंस विद मिसिस हस्ट, एक बार मिसिस हस्ट के साथ, एंड वंस विद मिस बिंगले, और एक बार मिस बिंगले के साथ। देखिए बिंगले और डार्सी दोनों दोस्त थे, तो जब डांस शुरू हुआ तो जितने गाने लगे, एवरी डांस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है एवरी डांस का मतलब प्रत्येक गाने, तो बिंगले जो था प्रत्येक गाने पर किसी ना किसी लड़की के साथ डांस किया। लेकिन जो डार्सी था उसने एक बार मिसिस हस्ट के साथ डांस किया और एक बार मिस बिंगले के साथ, बाकी नहीं डांस किया किसी के साथ। अब देखिए आगे क्या है, ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनीवन, किसी को अपना परिचय बताने से, यानी जो डार्सी था उसने इनकार कर दिया अपना परिचय बताने से। एंड स्पेंट द रेस्ट ऑफ द इवनिंग इन द वॉकिंग अबाउट
अबाउट द रूम, और जो बची हुई शाम थी उसको कैसे गुजार दिया, रूम में घूम करके, यानी जो डांस की पार्टी वाली रूम थी उसमें इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। बस क्या किया, सिर्फ एक बार मिसेस हर्स्ट के साथ डांस किया और एक बार मिस बिंगले के साथ डांस किया, बाकी पूरा समय ऐसे ही टहल कर रूम में गुजार दिया। किसी से बात नहीं की। तो जो लेडीज़ वहाँ पर आई थी उनको लगा कि ये थोड़ा घमंडी है। ये देखिए, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द प्राउडेस्ट, द मोस्ट हॉटी एंड द मोस्ट डिसएग्रीबल मैन इन द वर्ल्ड। प्राउडेस्ट का मतलब घमंडी, यानी कि वो सबसे ज़्यादा घमंडी माना जाता था। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द प्राउडेस्ट, वो सबसे ज़्यादा घमंडी माना जाता था। एंड द मोस्ट हॉटी, बहुत ज़्यादा हॉटी का मतलब भी एक प्रकार से होता है जो जल्दी लोगों से मिले ना, अपने आप में ही रहे, जिसको अहम हो, थोड़ा सा अहंकार टाइप का, वही चीज़ है। एंड मोस्ट डिसएग्रीबल, और बहुत ज़्यादा अमिलनसार था, मतलब लोगों से मिलता नहीं था जल्दी। मैन इन द वर्ल्ड, यानी कि वो किस प्रकार का मैन था, वो संसार का सबसे ज़्यादा घमंडी लगता था, सबसे ज़्यादा मिलनसार लगता था, सबसे ज़्यादा अलग लगता था। अब देखिए, अब यहीं पर एक चीज़ देखिए, व्हेन बिंगले आस्क्ड, जब बिंगले ने कहा, बिंगले ने देखा कि मिस्टर डार्सी ने 2 डांस किया, उसके बाद वो इधर उधर घूम रहा, तो बिंगले ने डार्सी से कहा, व्हेन बिंगले आस्क्ड मिस्टर डार्सी, जब मिस्टर बिंगले ने मिस्टर डार्सी से कहा टू डांस विद एलिजाबेथ, कि एलिजाबेथ बेनेट से आप डांस कर लो, टू डांस विद एलिजाबेथ बेनेट, कि आप एलिजाबेथ बेनेट के साथ डांस कर लो। हु वॉज सिटिंग नियर बाई, जो पास ही में बैठी थी, एलिजाबेथ बेनेट पास ही में बैठी थी, तो बिंगले ने कहा डांस कर लो उसके साथ। ही कुड सेड, सॉरी कुड नहीं है, कोल्डली, ही कोल्डली सेड, उसने थोड़ा सा, कोल्डली का मतलब आप कह सकते हैं घमंडी टाइप से उसने बोला, सी इज टॉलरेबल, वो अच्छी खासी है, अच्छी दिखती है, बट नॉट हैंडसम, लेकिन हैंडसम नहीं है, इनफ, पर्याप्त, टू टेम्प्ट मी, कि मुझे आकर्षित कर पाए। डार्सी ने क्या कहा, जब बिंगले ने कहा कि एलिजाबेथ बेनेट के साथ डांस कर लो भाई, काहे इधर उधर घूम रहे हो, तो डार्सी ने क्या कहा कि ठीक ठाक है, ये ऐसे मतलब थोड़ा कहा कि ठीक ठाक है, लेकिन इतनी सुंदर नहीं है कि ये मुझे टेम्प्ट कर सके, मुझे आकर्षित कर सके और मैं इसके साथ डांस करूं, इतनी सुंदर नहीं है। अब ये बात कोई लड़की सुन लेती है, अभी वो कौन सुनता है, ये सब आगे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्राइड जो आया है, चैप्टर का नाम, इस नॉवेल का नाम क्या है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो प्राइड बेसिकली यहाँ पर डार्सी के लिए ही आया है। देखिए, हमेशा यहाँ भी उसने अपना घमंड दिखाया, कह रहा है कि सुंदर नहीं है, तो प्राइड उसी के लिए आया। अब जो प्रेजुडिस है वो किसके लिए आया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, वैसे आप जान गए होंगे हो सकता है। फॉर बैनेट गर्ल्स, यानी कि बैनेट लड़कियां जो थीं, बैनेट परिवार की जो पांचों पुत्रियां थीं, उनके लिए द इवनिंग पास्ड ऑफ प्लेजेंटली, वो रात बहुत अच्छे से गुजरी, यानी बहुत उनको मज़ा आया, पांचों पुत्रियों को, पांचों बहनों को। दे वर एडमायर्ड, उनकी प्रशंसा की जाती थी, प्रशंसा की गई क्योंकि वो पांचों खूबसूरत थी। एंड सो डिड नॉट लैक पार्टनर्स, इसलिए उनको कभी पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब पार्टी में कोई ना कोई उनके साथ डांस किया ही। अब भाई सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, तो उनको पार्टनर्स की कमी थोड़ी ना रहेगी, जो अच्छी लड़कियां खूबसूरत हैं उनको लड़कों की कमी थोड़ी ना है। व्हेन दे रिटर्न होम, जब वे लोग घर लौटी, यानी पांचों पुत्रियां, पांचों बहनें आप कह लीजिए, पुत्रियां कह लीजिए, जब वो घर लौटी, दे टोल्ड मिस्टर बैनेट, तो उन्होंने मिस्टर बैनेट को बताया, यानी अपने पिताजी को बताया, हाउ, कि कैसे, दे हैड एंजॉयड देमसेल्व्स, कैसे उन सभी ने मज़े लिए, वहाँ पर मज़े किए उस पार्टी में, सब कुछ बताया कि कितना मज़ा आया। फिर क्या है, मिसिस बैनेट नैरेटेड, मिसिस बैनेट भी गई थी पार्टी में, तो ये भी लौटी, तो इसने भी कुछ वर्णन किया, कुछ बताया। मिसिस बैनेट नैरेटेड, मिसिस बैनेट ने बताया टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, दैट कि मिस्टर डार्सी हैड बीन वेरी कंसीटेड एंड डिसएग्रीबल, कि जो मिस्टर डार्सी था पार्टी में वो बहुत ही घमंडी था और आमिलनसार था। एंड और हैड बीन ओवर हर्ड टू से, और ऐसा कहते हुए सुना गया है कि दैट कि एलिजाबेथ वॉज नॉट प्रेटी इनफ, एलिजाबेथ पर्याप्त सुंदर नहीं थी टू डांस विद मिस्टर टू डांस विद, उसके साथ डांस करने के लिए। इतना ही है डांस विद, ये थोड़ा अलग टाइप से लिखा है सेंटेंस। मतलब मिसिस बेनेट ने अपने पति मिस्टर बेनेट को बताया कि पार्टी में एक व्यक्ति था, डार्सी नाम था, वो थोड़ा घमंडी था, अमिलनसार था, और ऐसा कहते हुए सुना गया है कि उसने एलिजाबेथ से, मतलब एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर दिया, और ये कहा कि वो इतनी सुंदर नहीं है कि उसके साथ मैं डांस करूं।
मिस्टर बेनेट विज्ड, सॉरी देखिए कभी कभी मिस्टर को मिसिस बोल देता हूँ, मिसिस को मिस्टर बोल देता हूँ, तो इसको आप ध्यान दीजिए, यहाँ मिस है। मिस बेनेट विज्ड, मिस बेनेट ने इच्छा की, यानी उसकी इच्छा हुई, दैट कि मिस्टर बेनेट हैड बीन देयर टू सेट हिम राइट, काश मिस्टर बेनेट वहाँ पर होते और उसको सही कर देते। मतलब वो जो घमंडी था डार्सी, अगर हमारे पति वहाँ पर होते तो उसको ठिकाने लगाते, सही से उससे बात करते कि बताओ क्या कमी है हमारी पुत्रियों में। तो वही मिसेस बेनेट कहती है कि काश मिस्टर बेनेट होते वहाँ पर तो मज़ा आ जाता, उसको सही रास्ते बुला देते। तो ये जो था चैप्टर आपका 3 ये कंप्लीट हो गया। अब चौथा चैप्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा था, बट आप 1-2 बार देखिए समझ में आएगा। कहानी समझिए, बाकी लाइनें जो लिखी हुई हैं, लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भी समरी है, डिटेल आपको स्टडी करनी ही नहीं है। ये दूसरे लैंग्वेज में मतलब लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी है, ऐसे समरी है हर चैप्टर का, उसको आप पढ़िए समझिए। बाकी क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा, लास्ट में कैरेक्टर करा दूंगा, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, यहाँ से एक्सप्लेनेशन आना ही नहीं है। तो चौथे चैप्टर की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और गुड नाइट, जो भी कह लीजिए, इस समय तो गुड नाइट वाला मामला है। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।